नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर देश भर के छात्र जो हैं वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। तो वही बिहार में भी जो यहाँ के युवा हैं, छात्र हैं, केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार को भी घेर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तेजस्वी यादव ने कल रात को 9 मिनट के लिए लाइट ऑफ करवाया था। एक मुहिम थी जिसमें बिहार के युवाओं ने बहुत आगे बढ़ के भाग लिया। इसमें वही आपको हम बताएं कि जो दावा है विपक्षी दलों का कि बिहार में नौकरियां नहीं हैं, उसके उलट जो है बिहार सरकार ने अभी कुछ दिनों में लगातार वैकेंसियां निकाल रही हैं। ऐसी वैकेंसी निकल रही है जो कि अगर पहले निकली रहती तो अभी छात्र जो हैं अभी सड़कों पे नहीं आते या मोमबत्तियां नहीं जलाते। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अभी बिहार में जो है सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में किस किस विभाग में क्या क्या नौकरियां दी जा रही है, उसका हम ब्यौरा आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जितनी वैकेंसियां आई हैं ये 1-1.5 महीना के अंदर आई हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये ताबड़तोड़ घोषणाएं की गई। एग्ज़ाम के जो लंबित एग्ज़ाम हैं उनके डेट घोषित किए गए और सभी विभागों में लगभग जॉब जो हैं उनको वैकेंसी उसका जारी किया गया। तो आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको बताएं शिक्षक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी जो है बिहार में या तो चल रही है या आने वाली है या प्रस्तावित है। आपको बता दें हम प्राइमरी टीचर जो है इसके लिए 42,606, उसके बाद मिडिल स्कूल में 28,638 और बेसिक स्कूल टीचर जो है 391। इसके अलावा जो है उर्दू से शिक्षक हैं उनके 27,000 पदों के लिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और 30,000 लगभग फिजिकल टीचर के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ ही साथ नीतीश सरकार ने सेवा शर्त दे दिया शिक्षकों को, जो उनका बहुत प्रतीक्षित मांग था, जिसके लिए वो सड़कों पे आते रहते थे, तालाबंदी करते थे। हालांकि सेवा शर्त को भी जो शिक्षक संघ है वो उससे असंतुष्ट है और उसे पूर्ण नहीं मांग रहा है, बल्कि एक तरह से छलावा कर रहा है। और ये भी उनके तरफ से दावा किया गया है ये बंधुआकरण का दस्तावेज है। वही अगर हम बात करें राज्य के सबसे बड़े आयोग की, बीपीएससी की, तो बीपीएससी लगातार जो है वैकेंसी देते जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसमें वो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर से एचओडी है, एसोसिएट प्रोफेसर है। और ये इंजीनियरिंग के जो भी छात्र हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। लगभग 1800 वैकेंसी जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड बीपीएससी ने निकाला है, जिसमें आपको बता दें कि पीएचडी, पीजी, फिर से बीटेक या एमटेक होना उसके लिए आवश्यक है। और ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर से कंप्यूटर साइंस, इन सब जो क्षेत्र हैं इसमें वैकेंसी आ रही है। रोज़ पेपर में उसके बारे में दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको जुडिशियरी के 221 पदों के लिए जो है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई। हालांकि उसका फॉर्म भरने का डेट खत्म हो चुका है, लेकिन जुडिशियरी को भी रफ्तार देने की कोशिश सरकार ने किया है। इसके साथ आपको बताया चले कि बिस्कोमान में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव कम असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट इत्यादि के लिए 235 पद जारी किए गए हैं। वही बात करें हम बीपीएसएससी के दरोगा के लिए 2213 पोस्ट, फिर से बिहार पुलिस ने ही फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 43, फिर से फॉरेस्टर के लिए 236। वही बात करें तो परसों जो है कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2669 पदों की जो है पद सृजित किए, जिसमें आपको हम बता दें कि लगभग जो बेतिया मेडिकल कॉलेज है, फिर से मधेपुरा मेडिकल कॉलेज है, पावापुरी है, इनमें एमबीबीएस सीट को बढ़ाया गया। वही जो है नर्स, नर्सिंग स्टाफ, इन सभी पदों के लिए वैकेंसी दी गई है। हालांकि उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। बात करें हम मंगल पांडे की, उन्होंने 3-4 रोज पहले घोषणा किया था कि लगभग 12,000 पोस्ट जो हैं वो भरे जाएंगे, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, फिर ए ग्रेड नर्स होंगी और फिर से जूनियर लेवल की जो नर्सेज होती हैं उनको भरा जाएगा, ताकि राज्य में जो है स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अच्छी हो सके। हालांकि इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, घोषणाएं की गई हैं, लेकिन बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। वही एनओयू नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट पोस्ट के लिए 5 पदों का नोटिफिकेशन दिया गया है। वही बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन में 29 पदों के लिए उस नोटिफिकेशन दिया गया है। तो ये है बिहार से जो है, जो अभी इलेक्शन के समय में जो
वैकेंसी दी गई है जिससे युवाओं को संतुष्ट किया जा सके और युवा जो हैं इलेक्शन में निगेटिव वोटिंग न करे, इसके लिए उन्हें रिझाने का जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी लंबित परीक्षाएं हैं उनके डेट घोषित किए जा रहे हैं, उनको लेने का फैसला किया जा रहा है। हालांकि ये डेट जो है ज़्यादातर अक्टूबर के महीने में है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि बिहार में आचार संहिता की भी घोषणा होने वाली है, जिसकी आशंका है कि सितंबर लास्ट तक आचार संहिता की घोषणा हो जानी चाहिए। ऐसे में जब राज्य की सारी व्यवस्थाएं चुनाव लेने में लग जाएंगी तो कोरोना महामारी के जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए ये एग्ज़ाम कैसे हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि जो आयोगों के द्वारा जो डेटेड दिया गया है जो एग्ज़ाम के लिए, जिसका एक परीक्षा हो चुका है या टेंटेटिव एग्ज़ाम है, जैसे कि दरोगा मेंस, जो कि लगभग 50,000 जो छात्र हैं वो 2446 पदों के लिए पीटी पास कर चुके हैं। उनका मेंस जो है 11 अक्टूबर से नियत किया गया है। वही इंटर स्तरीय जो 2014 में जिसका फॉर्म आया था और इसके मेंस का डेट 18 अक्टूबर को डिसाइड किया गया है। वही बात करें बीपीएससी 65वीं के मुख्य परीक्षा का, तो इसका जो डेट है वो 13 से 16 अक्टूबर को आयोग के द्वारा दिया गया है। वही स्वाभिमान सिपाही जिसमें केवल एसटी जो हैं वो भाग ले सकते हैं, उनके लगभग 450 पदों के लिए 4 अक्टूबर को डेट फिक्स किया गया है। वही जुडिशियरी के पेपर के लिए जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है उसका 7 अक्टूबर को पीटी का डेट डिसाइड किया गया है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि बीपीएससी 64वीं का इंटरव्यू, उसके बारे में भी डेट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उसका भी जो इंटरव्यू है बहुत जल्द दिया जाएगा। और ये था बिहार का जो प्रमुख जो वैकेंसी और जो डेट। आपको हम बता दें कि अभी एसटीईटी की परीक्षा चल रही है जो कि 21 सितंबर तक चलेगी। तो ये है बिहार का जो इलेक्शन के आने से पहले जो युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए युवा जो कि लॉकडाउन के कारण एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तनावग्रस्त हो गए थे, और वो जो अपनी है गुस्से का इजहार सड़कों पे आकर और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से करते रहते थे, इनको संतुष्ट करने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इन वैकेंसी से और इन एग्ज़ाम के डेटों से छात्र जो हैं कितने संतुष्ट होते हैं, ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको जानकारियाँ दी कि कौन कौन सी वैकेंसी बिहार में आई हुई है और किसका टेंटेटिव डेट या फिर से जो डेट आयोग के द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।